तो इस वीडियो में देखेंगे कि अरे का जो है ना रिप्रेजेंटेशन, अरे में जो है कैसे रिप्रेजेंट करें हम किसी भी बाइनरी ट्री को। ठीक है, कि किसी भी बाइनरी ट्री को हम जो है अरे में कैसे दिखा सकते हैं। ठीक, तो हमें एक बाइनरी ट्री यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब में पहले चीज़ आपको क्या चेक करनी है कि जो आपका बाइनरी ट्री है वो CBT फॉर्म में होना चाहिए। CBT फॉर्म मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर ये नहीं पता तो पिछला लेक्चर देख के आओ, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री मैंने बता दिया था आपको क्या क्या होता है। तो देखो चेक करो कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि नहीं है सभी लीफ हैं और लेफ़्ट साइड में जो है आपका जो है लीफ नोड का वो है। ठीक है, तो इसे हमें बनाना है। तो सब में पहले इसका ट्रेंड चेक करो कि किस तरीके से आपको जो है ये लिखना है। आपको इसको एरे की फॉर्म में टॉप से बॉटम जाना है और लेफ़्ट से जो है राइट की तरफ आपको देखना है। ठीक है, तो पहला केस तो ये होगा कि जहाँ पर जो है इंडेक्स 0 से स्टार्ट है और एक केस है जहाँ पर इंडेक्स 1 से है। तो दोनों देखेंगे। लेट्स सपोज केस 1। तो सब में पहले देखो रूट क्या है, ए लिख दिया हमने। लेफ्ट में क्या है, बी लिख दिया। राइट में सी लिख दिया। लेफ्ट टू देखो टॉप से हम बॉटम जा रहे हैं। पहले टॉप से हम ए हमने चूज़ करा, फिर बॉटम गए और लेफ़्ट से राइट भी चल रहे हैं हम साथ के साथ। वैसे ही अब हम क्या देखेंगे, डी लिख देंगे, ई लिख देंगे, एफ लिख देंगे, जी लिख देंगे। लिख दिया जी तक। इसके बाद फिर टॉप से बॉटम आ रहे हैं, अब लेफ़्ट से राइट एच और आई लिख देंगे। बस इतना आसान है। अब वही सेम चीज़ अगर आपको इंडेक्स 1 से लिखना है तब भी लिख दो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी एलिमेंट उतने ही आएंगे ABCDEFGHI। ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये CBT फॉर्म में हो। ठीक, नहीं है तो बना देंगे। कैसे बनाएंगे वो आगे देखते रहिए अब। ठीक, अब कुछ कुछ फॉर्मूले भी हैं। जैसे केस 1 के लिए अगर आपसे कोई भी नोड है ith इंडेक्स पर, तो देखो कि लेफ़्ट चाइल्ड जो है कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। हमें बस 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, आई से, और उसमें 1 जोड़ देना है तो हम लेफ़्ट नोड जो है निकाल सकते हैं। राइट निकालने के लिए +2 कर देंगे और पेरेंट फाइंड करना है तो i-1/2 कर देंगे। लेट्स सपोज हमें मान लो इसका देखना है हमें ई का 4 है। अगर इसका हमें पेरेंट निकालना है ई का तो कैसे निकालेंगे, 4 - 1/2। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, मान लो एफ़ का हमें निकालना है, एफ़ का। ठीक है, एफ़ की जगह हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 5 - 1/2। तो कितना आया ये 4/2, जो कि 2 आ गया। अब चेक करो कि 2 पर कौन है, 2 पर सी है तो एफ़ का पेरेंट कौन आ गया, सी आ गया। इस तरीके से वही सेम फॉर्मूले केस 2 के लिए हैं पर फॉर्मूले डिफरेंट हैं। इसका 2 मल्टीप्लाई आई है और प्लस में 1 है बस। ठीक, पेरेंट्स के लिए ये फार्मूला लगा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एच चूज़ कर लिया हमने, 8 है तो 8/2 कितना हुआ, 4। तो एच का पेरेंट देख लो यहाँ पर क्या है, डी जो कि 4 पर है। ठीक है, इस तरीके से होंगी चीज़ें। अगर देखो जो BT हमें गिवन है वो CBT में नहीं है तो क्या करें, कुछ नहीं है, बस नल मान लो। जैसे ये BT दे रखी है हमें, मतलब BT दे रखी है, खैर सॉरी BT नहीं है बाइनरी ट्री। तो D हमारा खाली छोड़ दिया इन्होंने और सीधा E पर जो है लीफ चाइल्ड दे दिए। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको ब्लैंक मान लेना है। और जब यहाँ पर ब्लैंक मानोगे तो आप जब इसका एरे रिप्रेजेंटेशन करोगे ना तो यहाँ पर भी ब्लैंक आपको छोड़ देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्रांसवर्सल। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।